हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल शिवांग बाई सिंह में स्वागत है। हमने पिछले दिन में 5 इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, जिसे मैंने आपको 10 के 10 सेंटेंस बनवा दिए थे। आशा करता हूँ वो आप सभी को अच्छे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज हम 5 कंटिन्यूस टेंस का रूल पढ़ेंगे। ये हमारा रूल नंबर 5 है और 5 इंडेफिनिट टेंस का हमारा रूल नंबर 4 था। और आपको चारों रूल्स भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। जिसने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वे हमारे पहले एक बार पुराने लेक्चर ज़रूर देखे। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 5 है। मैंने आपको उनमें सभी से अच्छे बनाने का सभी की एक्सरसाइज बनवाते चल रहा हूँ मैं साथ के साथ। चलिए आज हम 5 कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज का रूल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नहीं बोल दे मैंने गलती से। आज हम पढ़ेंगे रूल, 5 कंटिन्यूस टेंस का रूल पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए रूल पढ़ रहे हैं हम। ये रूल पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। ठीक है, किस चीज़ के एक्टिव से पैसिव वॉइस किस चीज़ की बनाएंगे हम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बनाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आज हम रूल पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आज हम इसका रूल पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा रूल नंबर कौन सा है, ये हमारा रूल नंबर 5 है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर प्लस बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों की जो क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमें क्या लाने का पड़ेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट होगा, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के अनुसार आएगा हमारा वाज। वाज आता है एक वचन के साथ, वर आता है बहुवचन के साथ, जैसे हम, वे, तुम। ठीक है, वे सब या ये लड़के, ऐसे ये बहुवचन से होते हैं। जैसे दिस बॉय, यू, वर, दे, तो वर उनके साथ। वाज आता है सिंगलर के साथ। ठीक है, प्लस बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो है वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लाना पड़ेगा, हमें वाज या वर प्लस बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारे पैसिव वॉइस है सब में तो एक थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, ये सभी पैसिव वॉइस में कॉमन बात है। अगर आपसे पूछे कि सभी पैसिव वॉइस में कॉमन बात क्या है, तो सभी पैसिव वॉइस में कॉमन बात यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी पैसिव वॉइस में आएगी और बाय सभी के साथ आएगा। ठीक है, ये कॉमन बात है। और एक कॉमन बात ये है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सभी में होना है और सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट सभी में होना है। तो ये कॉमन रूल है, रूल सभी के सेम है। सिर्फ किस चीज़ का अंतर बताया मैंने, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर बताया है। पुराने लेक्चर्स में मैंने हेल्पिंग वर्ब का अंतर बता रखा है। ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और मैंने एक बार रूल पढ़ देता हूँ दोबारा से। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब प्लस बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वाज आएगा एक वचन के साथ, वर आएगा बहुवचन के साथ। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ आएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर समझते हैं। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। भाई एक्टिव में सबसे पहले हमें क्या छाड़ना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज या वर्ब में से, प्लस बीइंग आएगा। मैंने यहाँ बीइंग आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में ही होता है। ठीक है, फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, भाई क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। मैंने इसे अर्थात करके समझाया, एक बार समझ लीजिए। अर्थात सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। क्या करना है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने जैसे लिखा है इस सेक्शन में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, लिखा है मैंने टेंस वे सब्जेक्ट के अनुसार लिखे। पैसिव वॉइस में टेंस चार्ट लेना है, हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर भी हम उसी का पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, फिर है मैंने बताया आपको तीसरा पॉइंट लिखा रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैंने आपको ये लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएट करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट लिखा है मैंने आपको, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, फिर बाय लगाना है और प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देना। क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखोगे, एक बार दोबारा समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मैंने ये लिखा है पॉइंट फर्स्ट डाल के। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से, ये टेंस पे सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ आएगी, प्लस बाय लगाना है और प्लस क्या कर देना है, हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देना है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब चलिए हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इसी के बेस में मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है।
ठीक है। सारे एग्जाम्पल आपके जो जितने भी एक्सरसाइज हैं, एग्जाम्पल सारे बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है। मैंने बिल्कुल वे ऐसे ही तैयार किए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपकी बोर्ड परीक्षा को तैयारी करते हुए। बोर्ड परीक्षा के लिए भी है और जो बच्चे 9th 11th में जिनकी स्कूल में एग्ज़ाम होती है उनके लिए भी यूज़फुल वीडियोज़ से सारी की सारी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 9 से 12 तक के लिए वीडियोज़ है, चाहे तो आप हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियोज़ छोटे बच्चे जैसे 6th क्लास में भी छोटे छोटे होते हैं तो ये सभी के लिए यूज़फुल्स हैं। पर लेकिन 9 से 12 तक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है सारे के सारे, क्योंकि ये बोर्ड की क्लासेस के हिसाब से और स्कूल के एग्ज़ाम के पैटर्न से ही हम कराते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल समझते हैं। हमने इसका रूल कंप्लीट कर लिया, समझ लिया है और इसका स्ट्रक्चर समझ लिया। अब इसी के बेस में मैंने आपको बताया है। मैंने आपकी सुविधा के लिए 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। चलिए अब हम इन एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है मैंने, सी वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। भाई कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगी और मैंने जिसका बता रखा जिसमें 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, उससे अगला शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट का ही हमें सब्जेक्ट बनना है। इसमें ऑब्जेक्ट है ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक साथ आएगा। एक ब्यूटीफुल सॉन्ग एक सुंदर गाना है तो एक वचन है तो इसके साथ वाज आएगा, एक वचन के साथ वाज आता है। ठीक है, फिर बीइंग आता है जैसे मैंने बताया वाज के साथ एकदम तुरंत हेल्पिंग वर्ब के साथ, मतलब कि वाज या वर्ब लगाते हुए बीइंग आएगा। अगर नोट है तो नोट आ जाएगा, ना अगर नहीं है तो फिर बीइंग आएगा। फिर थर्ड फॉर्म आएगी सिंगिंग की संग, फिर बाय आएगा, फिर सी का हर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हमने बना लिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज एक वचन के साथ, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय सभी के साथ और फिर सी का हर हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हर। सेकंड सेंटेंस लिखा मैंने, राम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो भाई प्लेइंग में आईएनजी लगा है, प्ले की 3 फॉर्म होती है, सेकंड फर्स्ट भी सेकंड भी थर्ड भी, तो इससे अगला शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो क्रिकेट स्टार्टिंग में आ गया, हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया। फिर अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, क्रिकेट के हिसाब से आएगी, ना कि राम के हिसाब से आएगी। तो क्रिकेट एक वचन में आ सकता है, फिर आएगा वॉज, फिर नोट एक्टिव में तो पैसिव में भी नोट आएगा, फिर आएगा बीइंग। ठीक है, जैसे सभी के साथ बीइंग आता है। और फिर प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, फिर बाय, फिर राम का राम आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, सॉरी नाउन है। ठीक है, नाउन चेंज नहीं होता, नाम का नाम आ जाएगा। ठीक है भाई, हमने क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट बना लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई, फिर नोट एक्टिव में तो पैसिव में नोट आएगा, फिर इसमें भाई नोट के बाद बीइंग आएगी, फिर इसकी थर्ड फॉर्म आएगी प्लेट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, फिर बाय गए, फिर राम का राम आएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको थर्ड सेंटेंस लिखा, वाज द डॉग ईटिंग मीट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो भाई ये ईटिंग में आईएनजी लगा तो इसका मतलब क्या है, ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, ये हमें अच्छे से याद है। और उसका अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हमें ये बनाना है सब्जेक्ट। तो मीट है तो मीट शुरू में आएगा, लेकिन ये कौन सा है, ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस, इंटीग्रेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज शुरू में मीट के हिसाब से, वाज मीट। फिर बीइंग नोट है नहीं तो नोट आया नहीं, बीइंग आएगी, फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय द डॉग। ठीक है भाई, सेंटेंस ये था वाज द डॉग ईटन ईटिंग मीट क्वेश्चन मार्क। तो फिर मीट के हिसाब से मीट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना लेना है, सब्जेक्ट है तो बनाएंगे मीट, और मीट में हेल्पिंग वर्ब जो इंटीग्रेटिव में स्टार्टिंग में आती है, हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा दी, मीट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा मीट, फिर नोट एक्टिव में नहीं तो पैसिव में नोट नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट बीइंग आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी ईटिंग की ईटन, फिर बाय द डॉग्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है हमारा, व्हाट वर यू बाइंगिंग द सदियाँ बाइंग द फ्रूट्स हैं। अब सही से कर लेना, फ्रूट्स है यहाँ फ्रूट। ठीक है, यहाँ आपको सही से चमक लेना से गलती होगी लिखते टाइम। फ्रूट है, सॉरी फ्रूट्स है, फ्रूट है बस फ्रूट और कुछ नहीं है। व्हाट वर यू बाइंग द फ्रूट। ठीक है, फ्रूट है, फ्रूट की स्पेलिंग होती है FRUIT फ्रूट। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क है ये, तो वाट तो हमें ऐसे उतार लेना, फिर ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाइंग में आईएनजी लगा तो इसका मतलब है इसका अगला शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो द फ्रूट एक वचन में आएगा, फल एक फल होते मतलब कि ऐसा लगा तो फ्रूट में तो क्या होता वर आता, लेकिन अभी फ्रूट में सिर्फ फ्रूट तो क्या आएगा हमारा वाज आएगा। हेल्पिंग वर्ब लगा थी हमने वाज स्टार्टिंग में थी, फिर फ्रूट लिख दिया, ये फ्रूट आएगा सिर्फ यहाँ वाज लिखा है, फ्रूट आएगा, फिर बीइंग,
फिर थर्ड फॉर्म बाय की बोट, फिर बाय यू चेंज नहीं होते, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बन जाएगा वाट वर यू बाइंग द फ्रूट्स। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, वाट में से डाल लिया, फिर बाइंग में आईएनजी लगा, इसका मतलब शब्द है कि जिसमें आईएनजी लगा रहता है उसके अगले शब्द हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है और हमारा ऑब्जेक्ट है द फ्रूट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो द फ्रूट आएगा, द फ्रूट हमारा स्टार्टिंग में आता है, तो हेल्प इस द फ्रूट से पहले हमारी सब्जेक्ट लगाने से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी वाज आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा द फ्रूट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म आएगी बाय की बोट, फिर आएगा बाय, यू का यू हो जाएगा, यू चेंज नहीं होता फिर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आशा करता हूँ ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे 4 के 4 सेंटेंसेस। आशा करता हूँ ये आपको सेंटेंसेस और रूल्स, मैंने 5 कंटिन्यूस का रूल बताया है, ये हमारा 5th रूल था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर्स का समझ में आ गया होगा और एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको अगर कुछ समझ नहीं आया अभी भी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वैसे मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो 2 बार सेंटेंसेस रिपीट किए हैं, तो शायद मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको समझने में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वे एक बार हमारे पुराने लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।